आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू फैमिली। ओके लेट्स, आज हम मोशन की बात करते हैं। मोशन ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज मोशन बताए जाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें और केयरफुल्ली वॉच करें। चलिए मोशन से बात करते हैं। मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड सम डिस्टेंस विद टाइम इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब हुआ जब कोई बॉडी कुछ दूरी तय करता है समय के साथ और समय के साथ साथ कोई ऑब्जर्वर की कंपैरिजन में अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कहेंगे कि वो वस्तु वह बॉडी मोशन में है। जैसे कोई रेलगाड़ी यदि चलता है तो सोचो अभी यहां है, 10 सेकेंड या 1 मिनट के बाद कुछ दूरी तय कर लेता है तो क्या बोलेंगे वो रेलगाड़ी मोशन में है। तो मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स है। दौड़ता हुआ बच्चा, मूविंग कार, ये जो हमारे प्लैनेट से रिवॉल्व करते हैं वो, ये सारे मोशन है। तो चलो इस बात को हम फिगर से समझते हैं कि आखिर मोशन होता क्या है। बस आप वीडियो पे बने रहें। आइए, हमारा फिगर यहाँ बन चुका है। यहाँ एक एरोप्लेन है, एक रेल है जो कि इधर की ओर मूव कर रही है। एरोप्लेन अपना फ्लाई कर रहा है। यहाँ एक पेड़ है स्टेशनरी, रुका हुआ। पेड़ वैसे भी स्टेशनरी होता है। एक यहाँ लड़का यहाँ पर बैठ के फ्लाई कर रहा है, एक क्रिकेट खेल रहा है। जैसे ये क्रिकेट खेल रहा है तो ये लड़का उस ट्रेन में एक लड़का से बोलता है, अरे लड़का जल्दी भागो क्योंकि अपने सामान को तुम पकड़ो, तुम्हारा सामान जो है भागा जा रहा है, तुम जल्दी से अपना सामान को पकड़ो। तो ये सोचता है ससुरा पगला गया है, मेरा सामान मेरे पास में है, वो कैसे हम पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो फिर ये अचानक इसको बोलते तू भी भाग क्योंकि तेरे पीछे पेड़ आ रहा है, धक्का लगा के तुमको गिरा देगा। तो यहाँ पर जो खड़ा है ये भी सोच रहा है कि ये तो सही में पागल है क्योंकि पेड़ तो वहां अपनी स्टेशनरी है, वो किसे मुझे धक्का मार देगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए ये रेलगाड़ी मूव कर रहा है और मूव जब कर रहा है तो इसके अंदर जो रेलगाड़ी के अंदर में जो बैठा हुआ लड़का है वो रेलगाड़ी के अंदर में है। तो उसके लिए ये जो बॉडी यहाँ पर है वो मूव नहीं कर रहा है, बट बॉडी के साथ वो लड़का भी मूव कर रहा है, जो इसको बिल्कुल फीलिंग नहीं हो रहा है कि ये बॉडी मेरे से दूर हट रहा है, लेकिन ये बार बार उसको बोल रहा है रे जल्दी से अपना जो सामान है पकड़ो, तुम्हारा सामान भागा जा रहा है। तो ये इसको बोल रहा है ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे पास है, ये कैसे भागा जा रहा है, तू भाग, तेरे पीछे पेड़ पड़े हैं, तुम गिर के चल बसोगे। तो कुछ ही समय के बाद यहाँ जो लड़का बैठा हुआ है इसको फोन आता है यहाँ से, बोला रे ससुरा बैठ के क्या कर रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, जल्दी अपने घर में घुसो, भूकंप आ रहा है। ये सोचता है कि भाई पृथ्वी घूम रहा है, मैं तो सीधा स्थिर बैठा हुआ तो कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आखिर एक दूसरे को क्यों लग रहा है कि ये पेड़ मूव कर रहा है या फिर रेलगाड़ी के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये जो लड़का रेलगाड़ी के अंदर में है ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है मींस एक रेफरेंस फ्रेम होता है, रेफरेंस फ्रेम। रेलगाड़ी के अंदर में जो लड़का है वो रेलगाड़ी के रेफरेंस फ्रेम में है और ये जो है वो हमारे अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में है। तो हमने क्या बताया कि कोई वस्तु जब ट्रेवल करता है टाइम के साथ तो कहा जाता है कि वो वस्तु गति में है, मतलब मोशन में है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये रेलगाड़ी के अंदर में जो लड़का है, रेलगाड़ी जब मूव कर रहा है तो बाहर से यदि कोई उसको देखेगा तो रेलगाड़ी मूव होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा जब आप कभी बस या रेलगाड़ी से जब कहीं जाते हो तो कोई वस्तु जब स्टेशनरी होता है तो वो क्या होता है, वो भी मूव करने लग जाता है। इसको बोलते हैं स्यूडो मोशन। स्यूडो मोशन मतलब ये हुआ कि असल में ये पेड़ स्थिर है लेकिन किसी भी वेन से देखने पर, गाड़ी से देखने पर ये हमें पीछे की ओर मुड़ता हुआ नजर आता है, पीछे की ओर भागता हुआ नजर आता है। सो मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। किस पे? ऑब्जर्वर पे, क्योंकि ऑब्जर्वर ही यह बात बताता है, वही ऑब्जर्व करके बता सकता है कि कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया, ये क्रिकेट खेल रहा है, इसके लिए तो ये बिल्कुल अपना मोशन में नहीं, ये बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये रेलगाड़ी को लग रहा है कि ये पीछे की ओर भाग रहा है, कहीं ना कहीं इसको ये जो है ये पेड़ इसको धक्का मार देगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोचो, सपोज करो कि सबसे जो रिच मैन है वो क्या है,
मान लेते हैं आपके क्षेत्र का सबसे जो रिच मैन है उसका नाम मिस्टर एक्स है। सपोज दैट इसके पास 2 4 5 फैक्ट्री इंडस्ट्री है। अगर इसके विषय में आपके क्षेत्र से किसी मजदूर से या किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछा जाए कि बताओ यार मिस्टर जो एक्स है वो कैसा है, तो क्या बोलेगा, वाह बहुत ही अमीर है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, इनको बहुत कुछ है, इनके पास बहुत अमीर है, काश मैं भी ऐसा अमीर हो सकूं। तो एक जो गरीब व्यक्ति जो है, मजदूर लेवल का जो व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि बहुत अमीर है। ओके, अब इसी मिस्टर एक्स के बारे में यदि पूछा जाए किससे, मुकेश अंबानी से, मुकेश अंबानी, अगर मुकेश अंबानी से पूछा जाए इस व्यक्ति के बारे में, मुकेश अंबानी द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो क्या बोलेगा, ससुरा भिखारी है, 1 2 इंडस्ट्री हो गया तो क्या हो गया, जितना इसको पैसा है ना उतना मेरे एक जो चपरासी जो मेरा नौकर है ना उससे ज्यादा उसको पैसा है। तो यहाँ क्या देखा आपने कि यही मिस्टर एक्स आपके क्षेत्र का जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत अमीर है, और यही मिस्टर एक्स मुकेश अंबानी के लिए एक गरीब फकीर है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर पर डिपेंड किया, क्या, ऑब्जर्वर पे, मतलब मोशन आपका डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे। यदि मोशन ऑब्जर्वर को लगे कि वो मूव कर रहा है तो गति में हो, यदि नहीं कर रहा है तो वो स्टेट में हो, स्टेशनरी में हो, रेस्ट में हो। आया समझ में मोशन? तो ये रेलगाड़ी के अंदर में जो वस्तु है इसके लिए ये रेस्ट में है, इसके लिए क्या है, ये रेस्ट में, क्योंकि इसका रेलगाड़ी के फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम में ये व्यक्ति भी है और ये वस्तु भी है, जिसके जो बिल्कुल टाइम के साथ ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए तो मूव कर रहा है, ये पूरे रेलगाड़ी मूव कर रहा है, तो इसको लग रहा है कि नहीं ये बहुत आगे भाग रहा है, तुम उसको पकड़ो। ये जो हवाई जहाज से जो उड़ रहा है तो इसको लग रहा है कि ये पृथ्वी घूम रहा है, सो इसको बोला तुम भागो कहीं तुम्हारे सर पे पैर ना गिर जाए, तो ये मोशन में था, तो इसको भी जो आगे का जो व्यक्ति है वो मोशन में लगा, लेकिन ये तो स्थिर है, ये जब देखता है पैर को तो पैर भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, मतलब स्थिर, रेस्ट, तो दोनों आपस में, दोनों के लिए क्या गया, ये रेस्ट में है, इसको कुछ नहीं लग रहा है, मतलब ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। सो मोशन किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। मैंने क्या बताया, व्हेन अ बॉडी डिस्टेंस सब डिस्टेंस विद टाइम इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्वर, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करे साथ ही एक ऑब्जर्वर के तुलना में, तब कहते हैं कि वस्तु मोशन में है। समझ में आया मोशन? अब सोचो, ये अब मोशन एक बात पर और निर्भर करता है, वो है आपका रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, तो ये रेल का रेफरेंस फ्रेम हुआ, ये आपका एरोप्लेन का रेफरेंस फ्रेम हुआ, ये आपका पृथ्वी का रेफरेंस फ्रेम हुआ। पृथ्वी पर ये सारे स्थिर है तो सब आपस में रेस्ट में लग रहे हैं, और लेकिन ये रेफरेंस फ्रेम चेंज हो गया, क्योंकि ये अलग रेफरेंस फ्रेम है, ये अलग रेफरेंस फ्रेम है। रेफरेंस फ्रेम इज क्या होता है, ये एक एक्सिस होता है जिसमें जुड़े वस्तु को रेफरेंस बॉडी कहता है, और वही मोशन के बारे में हमें बताता है, मतलब पता चलता है। वो कैसे, रेल चल रही है लेकिन यह स्थिर है, तो इसके लिए ये मोशन में हुआ। रेल के अंदर में जो मतलब वस्तु और व्यक्ति है वो, उनके लिए वो रेस्ट हुआ, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। जहां जाएगा रेल वहां ये व्यक्ति भी जाएगा, वहां ये वस्तु भी जाएगा। सो समय के साथ इसका वस्तु स्थान परिवर्तन नहीं करता है। वो कहता है ससुरा यहीं पैदा है, कैसे ये दूर जा रहा है, पगला गया, कैसे वो जाएगा दूर, मैं तो अपना सामान को रक्षा कर ही रहा हूँ, वही घूम रहा है, वही भाग रहा है, मीन्स इसके लिए ये मोशन में, इसके लिए ये मोशन में। सो इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अंडरस्टैंड? तो समझ में आ रहा है आपको मोशन क्या होता है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थान परिवर्तन करे समय के साथ तो उसे मोशन में कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, ऑब्जर्वर के तुलना में, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। मैंने बताया ना, ये मिस्टर एक्स आपके क्षेत्र के जो सबसे गरीब है उसके लिए बहुत अमीर है, ये बहुत रिचेस्ट पर्सन है, बट इसी मिस्टर एक्स के बारे में मुकेश अंबानी से पूछा गया था, बोला कि ये फकीर है। सो ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जर्वर अलग अलग है, हम ऑब्जर्व अलग अलग करते हैं। आया समझ में आपको मोशन? तो आई होप आपको मोशन समझ में आ गया होगा। इससे आगे बहुत सारे टॉपिक है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वे है, आपको बताया जाएगा, और इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे के क्लास में आपको बताया जाएगा मोशन के काइंड्स और सारे एप्लीकेशंस डेली लाइफ में भी यूज होते हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, वो सारे आपके कंप्लीट करा जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया।
और आपकी क्या जरूरतें हैं वो सारी पूरी की जाएगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।